कहानी प्यार की। दोस्तों, आप ये जानते ही हो, प्यार एक पूजा है, प्यार इबादत है और प्यार आत्मा से आत्मा का मिलन है। और जिसे प्यार मिल जाए, आज के समय में समझ लो तो उसकी लॉटरी ही लग गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिषेक। मैं आपके लिए ऐसा ही एक कहानी लाया हूं जिससे आप इंस्पायर होंगे और कुछ सीखेंगे और समझेंगे। अंकिता और अंकित, ये दो नाम ही नहीं बल्कि प्यार की एक अनमोल बेमिसाल है। अब इसको विस्तृत समझने के लिए आप बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। रमेश और सुधा, विजय और करिश्मा। रमेश और सुधा अंकित के माता पिता हैं और विजय करिश्मा अंकिता के। एक बार रमेश और सुधा लॉन्ग ड्राइविंग पर घूमने जा रहे थे। तभी अचानक मौसम बहुत खराब हो गया और मजबूरन उन्हें रुकने के लिए जगह तलाशनी पड़ रही थी। दूर दूर तक कोई होटल वगैरह नहीं था तो सुनसान इलाका। मौसम बहुत ख़राब होने लगा। इसी तलाश में वो लोग आगे बढ़ने लगे, शायद कुछ रुकने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। तभी अचानक एक घर मिला और उस घर के दरवाजे को खटखटाई। वहाँ से विजय निकल के आए और उनसे रुकने की मदद मांगे तो वो इस बात को मान लिए और अपने घर में स्वागत किए और रुकने की जगह दिए। बारिश इतनी देर तक हुई कि सुबह हो गया। चलते चलते विजय और करिश्मा को धन्यवाद करते गए और अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे गए। और उसी समय अचानक विजय का भी दिल करता है कहीं घूमने का, तो करिश्मा से बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले। और तभी अचानक उनको ख्याल आता है कि हमें रमेश का बुलावा आया है, क्यों ना वहाँ घूम आया जाए। फिर घूमने जाते हैं और ये सिलसिला अब लगभग चलता रहा। फिर ये चलते चलते पता नहीं कब दोस्ती में बदल गई और इतनी गहरी दोस्ती में बदली कि दोनों एक दूसरे के लिए जान तक छिड़कने के लिए तैयार थे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे शंकर जय किशन। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इन चारों की शादी नहीं हो जाती है, बल्कि कॉलेज के समय से ही ये फ्रेंड रहे हैं। फिर क्या था, समय का चक्र बदला और इन चारों की आपस में शादी हो गई। फिर दिन दुगना रात चौगुना बीतने लगा। समय बढ़ता गया। भगवान की कृपा से इन्हें बच्चे हुए। इनके खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे मानो इनसे इनकी खुशी कहते हो कि तुम्हारे खुशियों में 4 चांद के बदले 8 चांद लग गए हो और तुम दुनिया में 8वें अजूबे बन गए हो। और समय बढ़ता गया।
इनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन लोग में भी धीरे धीरे बातचीत होने लगी। फिर क्या था, समय बढ़ता गया और 10वीं क्लास में ये लोग पहुंच आए थे। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अंकिता का मैथ बहुत तेज था और अंकित का बाकी और सभी विषय। फिर क्या होना था, जब भी मैथ का सवाल फंसता वो उससे सॉल्व करा लेता और इसका अन्य जो भी विषय में समस्या होती वो अंकित से करा लेती। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों का मानना था अपने अपने क्षेत्र में कि इसके अतिरिक्त बाकी और किसी का इस मामले में महत्व नहीं है। जैसे अंकित का मानना था कि बाकी सब विषय ठीक है तो गणित का कोई महत्व मेरे लिए नहीं है, और यही चीज़ अंकिता का भी मानना सेम था कि गणित मेरा ठीक है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। फिर क्या था दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार में कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाती है। तभी उसके कॉलेज में, स्कूल में, वहीं पे उनके क्लास के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक साथ आएं। फिर ये लोग साजिश शुरू कर दिए और साजिश में एक पल के लिए सफल भी हो गए। इन दोनों के बीच में दूरियां आ गई। फिर जैसे तैसे ये लोग पटरी पर आना शुरू हुए, तब तक 1 साल की देरी हो चुकी थी। अब ये लोग 11 में आ गए थे। दोस्तों, फिर गलतफहमी दूरी हुई और ये दोनों अपने सभी क्लास वालों से रिश्ता ख़त्म कर लिए। हालांकि फिर ये लोग इतने करीब आए कि इन लोग के बीच में एक हवा का झोंका भी नहीं पहुंच सकता। हवा का झोंका तो बहुत दूर की बात है, एक कण का तिनका भी नहीं पहुंच सकता था। फिर क्या था, समय बढ़ता गया और इंटर फाइनल कर लिए। फिर बीए के एंट्रेंस का तैयारी किए और किस्मत से एक ही कॉलेज में इन लोग का एंट्रेंस भी निकल गया। फिर क्या था, बीए कंप्लीट समय के साथ कर लिए और अब रमेश और सुधा आपस में एक दिन बात कर रहे थे पार्क में टहलते टहलते। रमेश बोले सुधा से, क्यों ना अंकित का अब शादी कर दिया जाए। और उसके बाद जब यही बात विजय और करिश्मा भी सोच ही रहे थे, तब तक रमेश का कॉल आ जाता। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो भी फैसला लेते थे चारों आपस में मसलत कर लेते थे और चारों की सहमति हो जाती थी तो ही कोई फैसला होती थी। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये लोग आपस में जान छिड़कने के लिए तैयार रहते थे। तो फिर अपनी बातों से उन्हें अवगत कराए तो विजय बोले, मैं भी ये सोच रहा था और मैं भी इसी संबंध में अभी बात कर रहा था।
फिर चारों के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि हम बच्चों से बात करेंगे। फिर क्या था, यह प्रस्ताव बच्चों के बीच में ले जाया गया और अंकित बोला कि आप लोग हमें इस योग्य बनाए हैं कि आज हम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। अभी तो हम अपनी लाइफ थोड़ी बहुत जीना ही शुरू किए हैं, अभी इतनी भी जल्दी क्या है। आप निश्चिंत रहें, आपको चांद सी बहू लाके देंगे। तो रमेश और सुधा बच्चे पर उतना जोर नहीं डाले, इसलिए क्योंकि वो लोग भी जोर जबरदस्ती के समर्थन में नहीं थे। उनका मानना था कि जो भी होगा बच्चे के मर्जी से होगा, क्योंकि लाइफ उसे ही बितानी है। और यही सेम चीज़ विजय और करिश्मा भी बोले। तो अंकिता का मानना था कि अभी तो हमने लाइफ को जीना ही शुरू किया है और शादी होने के बाद लड़के औरतों को अपने पैर की जूती समझते हैं और घर का काम करने को मजबूर करते हैं, यहाँ तक कि आज़ादी भी छीन लेते हैं। तो क्यों ना मैं भी अपने पैर पर पहले खड़ी हो जाऊं, फिर इस संबंध में सोचेंगे। तो वो लोग भी इस बात को मान गए। दोस्तों, फिर समय पंख लगा के उड़ गया और इन लोग स्पेशल बीएड करने लगे। और इन लोग का मानना था कि हम क्यों ना ऐसे लोग को पढ़ाएं जो समाज में आज दिव्यांग नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि नॉर्मलों को पढ़ाने के लिए तो बहुत से मिलते हैं, क्यों ना एक बार दिव्यांगों के क्षेत्र में जुड़ के देखा जाए। फिर क्या था, इनके ट्रेनिंग का समय आ गया और दुर्गा कुंड में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार दुर्गा कुंड अंध विद्यालय वाराणसी, दुर्गा कुंड के जो जस्ट सामने हैं, उस स्कूल में इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्कूल है और ये अभी फ़िलहाल 1 से 8 तक का स्कूल है। था तो 1 से 12, लेकिन अभी 9 से 12 बंद हो चुका है किसी कारणवश। तो ये लोग अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाते और रोज़ जाके वहाँ पढ़ाते। फिर लगभग ऐसे ही इनका समय बीत जाता। तभी अचानक एक दिन हॉलीडे का छुट्टी रहता है, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर और वहाँ के बीएड के बच्चों को भी नहीं पता रहता है। तो फिर क्या था, योगेंद्र पांडे अपने छात्रों को लेके पहुँचते हैं। साथियों, योगेंद्र पांडे बीएचयू के बीएड स्पेशल के प्रोफेसर हैं, जो कि उन्हीं के निर्देशन में बच्चे यहाँ आते हैं। फिर जब पता चला कि आज छुट्टी है, तो ऐसे ही कुछ वक्त तक सारे बच्चे बीएड स्पेशल के विद्यालय को अच्छे से विजिट किए और अपने अपने घर को चले गए और ये दोनों वहीं रुक गए, क्योंकि इन लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट था। और फिर आज का जो प्रोजेक्ट बना था, आज तो पढ़ाना था नहीं, तो वो कल ही पढ़ाना था, तो कल का इन लोग का ऑलरेडी कंप्लीट था। तो फिर इन लोगों को कोई टेंशन तो था नहीं, इसलिए रुक गए। बहुत देर तक घूमे, फिर ये लोग एक क्लास में जाके बैठ गए।
फिर इन दोनों में बात शुरू हुई और तभी अचानक अंकित उसे अपने मोहब्बत की इजहार कर देता है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हालात तो अब दोनों कैसे बन गए थे कि अब एक दूसरे के लिए जज्बात इतने बढ़ गए थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब निकल आए तो अब निकल आए। लेकिन फिर क्या था, अंकिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, एक बार और बोलो। अंकित फिर से इजहार करता है। फिर अंकिता को बहुत हैरानी हुई। ऐसा नहीं है, उसे उम्मीद तो था इस बात का, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इस बात का कभी ना था। फिर अंकिता भी उसे एक्सेप्ट करती है और फिर मानो इन लोग में अब कोई खौफ नाम की चीज़ रहा ही नहीं, घबराहट रही ही नहीं। फिर दोस्तों, इन लोग की प्रेम कहानी चलती रही और एक समय आता है जो ट्रेनिंग का लास्ट फेज रहता है। ट्रेनिंग का लास्ट दिन खत्म हुआ और जाते समय एक विदाई प्रोग्राम होता है। वो भी संपन्न हुआ, लेकिन उस प्रोग्राम में खास बात ये थी कि इन्हीं दोनों को प्रोग्राम के संचालन का मौका दिया गया। सब कुछ अच्छे से हुआ। ये लोग अपने अपने कॉलेज चले गए। परिणाम निकल के आया और तभी अचानक टीचर की भर्ती निकली। ये लोग भी एग्ज़ाम दिए और फिर लखनऊ राजकीय स्पर्श मुहान रोड, वहाँ पे इन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आया और वहाँ पे टीचर के रूप में ये लोग नियुक्त हो गए। फिर क्या थी, विजय जी और रमेश जी बातों में ही कहते हैं कि अब हमें बच्चों पर थोड़ी दबाव डालनी चाहिए, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और हमारे मरने से पहले ये लोग अगर शादी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। रमेश जी कहते हैं, हाँ हाँ कर लेंगे, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक अंकिता और अंकित वहाँ पे आते हैं। फिर दोनों से यह बात कही जाती है तो दोनों थोड़ा सा घबराते हैं। फिर कहते हैं कि हमें यही पसंद है। तो फिर रमेश जी कहते हैं, अरे अगर हमें पता रहता कि बहू इतने नज़दीक से मिलने वाली है तब तो हम तिवारी की ओर टकटकी बांध के देखते ही ना। और विजय जी बोले, अरे हाँ हाँ, अगर हमें भी पता रहता इतना करीब से दामाद मिलने वाला है तो हम मिश्रा जी के यहाँ देखते ही ना। दोस्तों, तिवारी और मिश्रा ये लोग भी इनके दूर के दोस्त थे। फिर क्या था, चारों का मुंह मीठा होता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और अच्छी खासी लाइफ अभी तक ये लोग जी रहे हैं।